नीट पेपर लीक मामले में जो मोदी जी ने फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाई थी उसमें पहले ही दिन क्या कांड हुआ उसकी करतूत सुन लो। फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सोमवार को पहले ही दिन सुनवाई शुरू कर दी और उस सुनवाई में सीबीआई का वकील ही शामिल नहीं था भाई। हो गई क्रांति देश में। भक्त बोल रहे थे मोदी जी ने अब तो फास्ट ट्रैक कोर्ट बना दी भाई, अब तो इंसाफ मिल जाएगा, अब सारे पेपर लीक मामले निपट जाएंगे, सबको जेल में डाल दिया जाएगा जो आरोपी आरोपी होंगे। पहले ही दिन तुम्हारा भाई सीबीआई का वकील नहीं आया और कोर्ट को पता क्या बोलना पड़ा। इसके बाद ने कोर्ट ने डायरेक्शन ऑफ प्रोसिक्यूट को बोला कि भाई सरकारी वकील नियुक्त करो सीबीआई के लिए। मतलब सरकारी वकील भी वहां पे नहीं पहुंचा। जो आरोपी थे उनकी जमानत के लिए उनके वकील वहां पे आके खड़े हो गए। लेकिन कोर्ट ने थोड़ी बहुत यहाँ पे समझदारी दिखाते हुए जो आरोपी थे दिनेश बिवाल और उसका भाई विकास बिवाल, दोनों की जमानत याचिका को रद्द कर दिया और बोला आगे टाइम देके बोल दिया कि भाई अपने सीबीआई कोर्ट अपने वकील लाके खड़े करो और सरकारी वकील यहाँ पे लाके खड़े करो बहस करने के लिए। अब इसकी सुनवाई, अगली सुनवाई जो होगी वो 3 अगस्त को होगी। जो आरोपी हैं उनको वहां से उठा के जेल में भेज दिया गया। ये जो पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 2024 का जो जिसके जरिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाई है, जो 2014 में मोदी जी कानून लेके आए थे कि भाई अब पेपर लीक नहीं होगा, उस टाइम पे इन्होंने कानून बनाया था। 2024 में ये एक्ट लेके आए थे कि इसके जरिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बना के जो आरोपी होंगे उनको सजा दी जाएगी। मतलब जो अभी चिल्ला रहे हैं ना, सोमवार को चिल्ला रहे हैं कि हम नया कानून लेके आएंगे, पेपर लीक को लेके आएंगे। भाई कानून तो पहले से ही था, तुमने क्या कर लिया, क्या उखाड़ लिया तुमने 2024 में? उससे पहले भी तो कानून था ही ना। पेपर लीक होता था तो पहले का किसी को सजा नहीं मिलती थी। अब अगर फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चल रहा है उसमें ओपोजिशन का वकील ना आए, वो बात चलो मान लिया, ओपोजिशन का वकील नहीं आया, ठीक है, और जो बंदे आरोपी हैं उनका वकील जमानत के लिए ले, वो तो आएगा ही, उसको तो जमानत करानी है अपने आरोपियों की, वो आ गया। अब सीबीआई का और सरकारी वकील नहीं आया। सीबीआई किसके अंडर काम करती है? हमारे प्यारे मोदी जी के अंडर ही काम करती है ना। सीबीआई ईडी इनके अंडर ही है सारी कहानी। तो भाई सीबीआई का वकील वहां पे क्यों नहीं आया? कमेंट्स में बताओ मेरे को लिख के कि क्यों नहीं आया। मतलब अगर देखा जाए ना, जो मोदी जी का भाषण है वही शासन है, ग्राउंड पे कुछ नहीं है। जब 3 काले कानून ये किसानों के लिए लेके आए थे, उनको एक 12 महीने 11 महीने बॉर्डर पे बिठा के रखा, उसके बाद माफी मांगी, बोला कानून वापस लेता हूं और एमएसपी की गारंटी के लिए मीटिंग होगी और मुद्दों के लिए मीटिंग होगी। भाषण दे दिया, बोल दिया, मुंह जुबानी दे दिया, और ऐसे बेवकूफ किसान लीडर वो जो बिना इससे लिखती में लेके उठ के वहां से पंजाब की इलेक्शन के लिए भाग के चले आ गए। उनका लालच उनको सारे किसानों को डोब के ले गया। ठीक है, भाषण दे दिया, ग्राउंड पे क्या मिला? कुछ नहीं, खाली हाथ हिला दिएगा, खाली हाथ जगन्नाथ। मतलब अब आपको समझना होगा, महामानव के पास भाषण और 5 किलो राशन के अलावा कुछ नहीं है। मोदी जी ने क्या बोला था? भारत को विश्व गुरु बनाना है, ठीक है, खुद को विश्व गुरु बनाना है, 5 ट्रिलियन की भारत को इकोनॉमी बनाना है। अब क्या हालात हो गए? पौने चार मिलियन की इकोनॉमी बन के बैठ गए। हो गई क्रांति देश में, कर दी क्रांति, हो गया भाषण, बांट दिया राशन। इनको बस किसी भी प्रोटेस्ट को जो अपनी मांगों के लिए होता है उसको डिस्क्रेडिट करना आता है, वो चाहे गोदी मीडिया के जरिए हो, चाहे वो आईटी सेल के जरिए हो, और अपनी छवि को चमकाना। भाई मैं सबसे महान हूँ, गोदी मीडिया के जरिए बताते हैं कि आज मोदी जी ने ये किया, आज वो किया, वहां गए, इसको खाया, इसको मिले, इसके साथ फोटो खिंचाई, इसको आंखें दिखाई। इनके पास ये है, लेकिन इनके पास डिलीवर करने के लिए कुछ नहीं है। वो आप सब 2014 से देखते हुए आ रहे हो। 15 लाख से लेकर 2 करोड़ रोजगार तक इन्होंने कितना डिलीवर किया आपको, वो आप सबको पता है। इनका अगर ट्वीट पढ़ी है ना, उस ट्वीट में ऐसे लगा कि जैन के लिए इनके ट्वीट में ऐसी बातें हैं, इतने बड़े समाज सुधारक हैं कि जो राजा राम मोहन राय भी है ना, उनको भी इन्होंने पीछे छोड़ दिया है। इनसे बड़े समाज सुधारक कोई नहीं है। और इनके ट्वीट के शब्दों को देखा करो, शब्द कहाँ से ढूंढ ढूंढ के लेकर आते हैं। मतलब ट्वीट और रील्स में ऐसे बताते हैं कि जितनी इनको स्टूडेंट की फिक्र है ना भाई, उतनी तो किसी और को है ही नहीं, ये तो स्टूडेंट के लिए जान दे देंगे। लेकिन जो पार्टी आपको पेपर लीक के फायदे गिना दे, उससे आप उम्मीद क्या कर सकते हो? आपकी सैलरी खाने वाली दीदी, आपसे टैक्स का पैसा खाने वाली और डिलीवर ना करने वाली दीदी बोल रही हैं कि पेपर लीक के फायदे हैं, इससे बच्चों को और तैयारी करने का समय मिल जाएगा। ये बकवास है, इनकी मानसिकता ये है, इस लेवल की है। मतलब आपकी बात से कि आपने पेपर लीक के फायदे बताए हैं ना, तो आपकी बात से एक बात साबित होती है कि आप अर्थशास्त्री नहीं है, आप अनर्थशास्त्री हैं। आपने अनर्थ करके रख दिया हमारे देश में। मतलब कभी कभी तो ऐसे लगने लग जाता है कि जो बंदा तर्क की भाषा से ऊपर उठ जाए ना, उसको साइड, उससे साइड कहीं दूर, कोसों दूर चला जाए, वो तो या तो भाजपा ही है या वो संघी है। क्योंकि जिसके साथ आप तर्क से बात नहीं कर सकते ना, जो आपके साथ डिस्कशन तर्क पे आधार करके डिस्कशन नहीं कर सकता, वो बंदा संघी है या भाजपा ही है, ये क्लियर हो गया। क्योंकि जो बंदे राम मंदिर में चोरी के लिए ऐसा बोल रहे हैं कि हिंदुओं का पैसा हिंदुओं को दिया और हिंदुओं ने चुरा लिया, आप उस बंदे से क्या बहस कर लोगे? उसका भगवान ही मालिक है। इन संघियों के माई बाप, इनके सबसे बड़े लीडर लागपुर वाले,
मोहन भागवत जी बोल रहे हैं कि जैन जी के साथ डिक्टेशन नहीं डिस्कशन करनी चाहिए। मतलब आपको पता चल गया मोदी जी जो माया छाल बिछाते हैं शब्दों का ट्वीट में या भाषण में, वो कहाँ से आता है, कहाँ से लिख के आता है, आपको इस शब्दों से पता चल जाएगा कि डिक्टेशन और डिस्कशन। समझ गए आप? तो इसी बात पे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। मेरे अभी सिर्फ 30-40 सब्सक्राइबर हुए हैं, 100 तो करवा दो। जो भागवत जी डिक्टेशन को छोड़ के डिस्कशन करने की बात कर रहे थे, तो वो आज वही भागवत जी जैन जी को बोल रहे हैं कि भाई ये तो जनरेशन हमारी सुनती नहीं है, इनसे बात करने का कोई फायदा नहीं है। मतलब आप कहते हो कि जैन जी सुनते नहीं है, भाई सुनने के लिए सामने वाला समझदार पढ़ा लिखा भी तो होना चाहिए। लोकतंत्र को तो लोकचंद्र बोलते हो, आलोचना को आलोचना बोलते हो, और हमको बोलते हो कि हम आपकी बात नहीं सुनते। पहले कोई सामने पढ़ा लिखा बंदा तो बिठाओ लाकर। जो गन यूनाइटेड नेशन ने बैन कर रखी है, यूएन में सारे देशों में बैन कर रखी है, वो गन भाई पैलेट गन तुम स्टूडेंट्स के ऊपर मार रहे हो। आपसे बात करेंगे आके? आंखों पे बॉडी पे आंखों में छर्रे लग रहे हैं भाई उसके निकल के। बंदे कितने बंदे इंजर्ड हो गए। राहुल गांधी एक बंदे को फोटो लेके आए थे, उस बंदे की आंख में छर्रा चला गया, उसकी अब नजर आएगी पता नहीं उसको, उसकी आंख रहेगी या नहीं रहेगी। और आप बोल रहे हो डिस्कशन करो। हद हो गई। ये अलग लेवल की बेशर्मी इन संघियों में भरी हुई है। पैलेट गन तो चलानी थी, चलाई, छोड़ो उसको। बिहार में क्या हो रहा है? जिस बंदे के ऊपर नरसंहार के आरोप लगे थे 90 के दहाके में, उसको मुख्यमंत्री बना के रख दिया, ठीक है। जेनोसाइड के आरोप थे जिसके ऊपर, और वो बंदा स्टूडेंट्स के ऊपर AK-47 से फायर करवा रहा है। भाई AK-47 सोच सकते हो आतंकियों पे चलती है, और वो गन हमारे स्टूडेंट्स के ऊपर चलाई जा रही है। और ये क्या बोल रहे हैं कि हवाई फायर किया था। AK-47 का हवाई फायर को आप जस्टिफाई करते हो? असॉल्ट राइफल का हवाई फायर करने का क्या मतलब भाई? और गन भी तो है। अगर ये कोई क्राइम नहीं था, जिस बंदे ने गन चलाई थी उसको सस्पेंड क्यों किया? उसको सस्पेंड करने की क्या जरूरत थी? उसको डिफेंड करते कोर्ट में जाके, उसको बोलते कि हाँ भाई हमने गोली चलाई है। पहले तो मुकर रहे थे कि हमने AK-47 से गोली नहीं चलाई, अब पकड़े गए, अब बता रहे हैं। यही कांड CRPF वाले वो RAF का हुआ। वो जो जिस बंदे ने पैलेट गन चलाई थी, उसने जब वहां पे जमा कराई अपने असले का, बताया, डाटा देना होता है उसके बाद, प्रोटेस्ट के बाद कितना डाटा हुआ उसका पूरा सारा रिकॉर्ड रखा जाता है। तो उसमें 7 गोलियां 8 गोलियां कम निकली, और उसमें से 5 गोलियां प्रोटेस्टर स्टूडेंट्स को लगी, जैन जी को लगी, और 2 गोलियां खाली राउंड गए। अब CRPF की चीफ भी खुद बोल रही है कि हमने एक्स्ट्रा बल प्रयोग किया, हमें बल प्रयोग नहीं करना चाहिए था। अब आप ये सोचो उस गोली चलाने का ऑर्डर किसने दिया? मतलब एक बात इसमें से और भी अच्छी निकल के आती है कि जो ऑफिसर लॉबी है वो इनके खिलाफ होती ही जाती हुई नजर आ रही है। 2024 में यही महामानव कानून लेके आए थे कि अब पेपर लीक नहीं होगा। हम पेपर लीक के मामले में कानून लेके आए हैं, अब जो आरोपी होंगे उनको कड़ी सजा मिल जाएगी, फास्ट ट्रैक कोर्ट बना के उनको जेल में फेंका जाएगा। लेकिन हो क्या रहा है? उन्हीं के MLA के साथ घूम रहे हैं। वो MLA जो आरोपी हैं पेपर लीक के, उनके घर पे बैठ के चाय पी रहे हैं इनके मुख्यमंत्री, जिनके ऊपर इतने बड़े बड़े पेपर लीक के आरोप लगे हैं। भाई उनको क्लीन चिट दी जा रही है। राजस्थान में पेपर लीक के आरोपी के बाप को 25-30 करोड़ का ठेका दिया है इन्होंने। सोच सकते हैं आप? जिसको कोर्ट ने भगोड़ा करार दिया हुआ है ना कि वहां पे पेश नहीं हुआ, उसको भगोड़ा करार दे दिया कि इसको पकड़ के लाओ। उसके बाप को 20-25 करोड़ का ठेका दिया उसकी सरकार ने। और एक बंदा जो दिल्ली जंतर मंतर पे स्टूडेंट्स को खाना खिला रहा था, उसके घर वालों को उठा के आप जेल में लेके जा रहे हो, उनको डरा रहे हो, धमका रहे हो, बता रहे हो फंडिंग कहां से आ रही है। भाई तुम्हारी सरकार है, तुम्हारे पास सारा उसका डाटा है, सारे बैंक अकाउंट है, सब कुछ है, तो आप खुद से निकालो ना कहां से फंडिंग आ रही है। सोमवार को बोल रहे हैं कि भाई हम तो कानून लेके आ रहे हैं पेपर लीक के लिए। 2024 में कानून लेके आए थे। भाई कानून लाने से पेपर लीक रुक जाएगा, या अपने सिस्टम को रेक्टिफाई करके उसके बाद रुकेगा? अपने आसपास नजर घुमा के देखने पे पता चलेगा कि कौन कौन तुम्हारे पेपर आरोपी हैं जिनको आप अपनी पार्टी में लेके बैठे हो। उनको निकालने से, उस सिस्टम को चेंज करने से पेपर लीक बंद होगा ना। कानून से क्या है? कानून के तो और बहुत बचड़े हैं। CBI में आप वकील, अपने CBI का वकील नहीं भेजते कोर्ट में, वो बंदा जमानत लेके वहां से बरी हो जाएगा जब आप आगे आके डिफेंड ही नहीं करोगे उसको। अब आपको एक इतनी मजेदार बात बताता हूँ ना भाई, आपको यकीन नहीं होगा कि ये क्या बात हो रही है। आपको सबको आपकी अदालत वाले रजत शर्मा तो पता होंगे ना, ABVP वाले, जो ABVP स्टूडेंट विंग के प्रेसिडेंट रहे थे। हाँ वही। उनका ट्वीट पढ़ा? उस ट्वीट में पता क्या गेम है? उस ट्वीट में लिखा हुआ है जो वहाँ के एजुकेशन डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी हैं जोशी जी, सारा कांड उन्होंने किया है, वो किसी की सुनते नहीं थे। उनके ट्वीट के हिसाब से वो जो कंट्रोल करते थे पेपर लीक, जो एजुकेशन सिस्टम सारा वो कंट्रोल करते थे। प्रधान जी की तो वहां पे कोई सुनता नहीं था। मतलब ये डायरेक्टली बोल रहे हैं, खुद बोल रहे हैं कि भाई मोदी जी के मंत्रालय, मोदी जी के अंडर जो कैबिनेट है उसके मंत्री की, और मोदी जी की, जिसको सारे अमित शाह मोदी जी मिलकर कंट्रोल करते हैं, उसको एक सेक्रेटरी नहीं उनका सुनता। सोच सकते हो? एक सेक्रेटरी के आगे उनके घुटने टेक रखे हैं, वो नहीं उनकी चलने दे रहा। मतलब भाई सारा ठीकरा फोड़ के एक जोशी जी के ऊपर फोड़ना चाहते हो।
इतना सब होने के बाद विनीत जोशी की याद जो इन एबीवी वाले रजत शर्मा को आई है, मतलब सारा पाप का ठीकरा इनके सर पे ऊपर फोड़ना चाहते हैं कि हम प्रधान जी को, हमारी पार्टी को, सबको साइड में कर दे और एक बंदे के ऊपर जो ऑफिस का कर्मचारी है उसके ऊपर सारा भांडा फोड़ दो। मतलब भाई जो मंत्रालय का मंत्री है उसकी कोई नहीं सुन रहा, कितनी शर्म की बात है, वो भी सेंट्रल मिनिस्टर। हद होगी यार, मोदी जी को अपने दोस्तों को भी तो देखना चाहिए, वो खुद ही उनकी बाज पिटवा रहे हैं। मतलब रजत शर्मा के हिसाब से सरकार है जो वो नौकरशाह चला रहे हैं, मोदी जी घूमने और श्रृंगार करने में बिजी हैं, अमित शाह अपने बेटे को सेटल करने में बिजी हैं। अब मैं तो कुछ नहीं बोल रहा भाई, इनके खुद के अपने बंदे बोल रहे हैं, खुद इनकी पोल खोल रहे हैं कि इनकी इनकी कैबिनेट की सुनवाई नहीं करते, जो नौकरशाह वहां पे अफसर बैठे हैं ना, मंत्री की नहीं सुनते। मतलब भक्तों, तुम्हारे पापा को नौकरशाह चला रहे हैं, उनके डिपार्टमेंट को, उनके डिपार्टमेंट उनकी कोई सुनता नहीं है। ये खुद इनको फंसवा के मानेंगे, मेरे को तो यही लग रहा है। और सोमवार को पार्लियामेंट में इन्होंने धर्मेंद्र प्रधान को जैसे शॉल उड़ाई, उनको पगड़ी पहनाई। मतलब हद हो गई यार, जिस बंदे ने स्टूडेंट के साथ गद्दारी की, पेपर लीक हुए, जिसके कार्यकाल में इतने बच्चों, 21 बंदों ने सुसाइड कर ली, 21 बंदों के कत्ल का इल्जाम सीधे सीधे उनके ऊपर है, क्योंकि सारी पॉलिसी उनके कंट्रोल में थी। उनको आप शॉल पहना रहे हो, उनको आप पगड़ी पहना रहे हो, लेकिन इनसे और उम्मीद भी क्या की जा सकती है। जो बंदे आजाद हिंद फौज के खिलाफ अंग्रेजों की फौज में भर्ती करने के लिए नौजवानों को बोल रहे थे, जो भगत सिंह के खिलाफ थे, जो आजादी के खिलाफ थे, उनसे उम्मीद करी भी की जा सकती है। गद्दारों में, उनकी रगों में गद्दारी का खून दौड़ता ही रहता है, वो खून कभी बदला नहीं जा सकता। बिल्किस बानो के बलात्कारी और उसके घर वालों को मारने वाले उसके कातिलों की जमानत पे आने पर, उनको जमानत दिलाने पर, उनको लाके उनके गले में हाथ डाल के उनकी रिस्पेक्ट, उनको भाई ऐसे ट्रीटमेंट देने पर जो बंदा उनके गले में हाथ डालता हो उसको दोबारा से अब शिक्षा मंत्री बनाया गया। आसाराम के लिए इनके पास रेड कारपेट बिछाए जाते हैं। राम रहीम को पैरोल ऐसे देते हैं जैसे वो छुट्टियां काटने गए हुए हैं, जैसे मोदी जी बाहर जाते हैं। पहलवान बेटियां, जो पहलवान थी हमारे देश की, जो हमारे लिए मेडल लेके आती थी, जब जंतर मंतर पे बैठी थी, उनको बालों से पकड़ के घसीट के खींचा गया। जिनका वेलकम करना चाहिए था, जिनको शॉल उड़ानी चाहिए, जिनको पगड़ी पहनानी चाहिए थी, उनको ना पहना के ऐसे बंदे को जिसकी वजह से 21 बच्चों ने सुसाइड कर ली, इतने बड़े भ्रष्टाचार के आरोप है, पेपर लीक के आरोप है, उसको ये बंदे पगड़ियां पहना रहे हैं पार्लियामेंट में। इनसे क्या उम्मीद कर सकते हो भक्तों। और शर्म आती है, मेरे को तो खुद को शर्म आती है बोलने के लिए। अब आपको एक महाराष्ट्र की बात बताता हूँ। उद्धव ठाकरे के टाइम पे महाराष्ट्र में एक पेपर लीक हुआ। जैसे ही उनको पता लगा ये पेपर लीक हुआ, उन्होंने फटाफट पुलिस को ऑर्डर दिए, सारे ऑर्डर जारी करके, कहीं से उनको टिप मिली, जितने आरोपी थे उन सबको पकड़ा गया, उन सबको पकड़ के जेल में डाला गया। बात यहाँ खत्म। और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस उद्धव ठाकरे को बोल रहे हैं कि पेपर लीक तो तुम्हारे टाइम पे भी हो रहे थे। आपको लगेगा कि बहुत अच्छी बात कर दी कि इनके टाइम पे पेपर लीक हो रहे थे। अब आगे की बात सुनिए। दिसंबर 2021 में महाराष्ट्र के माड़ा में पेपर लीक होता है, ठीक है, पुलिस को टिप मिलती है और उसके बाद प्रीतेश देशमुख को पकड़ा जाता है, जो कि जीएस सॉफ्टवेयर कंपनी का मालिक था, ठीक है। अब इस सॉफ्टवेयर कंपनी को पेपर कंडक्ट करने का ठेका किसने दिया? उस टाइम पे शिक्षा मंत्री थे विनोद तावड़े और मुख्यमंत्री थे देवेंद्र फडणवीस। अब इस कंपनी को ठेका किसने दिया, आप खुद बताओ। जो बंदा उद्धव ठाकरे को बोल रहा है कि तुम्हारे टाइम पे पेपर लीक होते थे, भाई उस टाइम पे मुख्यमंत्री थे देवेंद्र फडणवीस। अब इसके आगे बोलने के लिए जुबान शट है और कुछ बोला नहीं जा सकता। लास्ट में एक बात बोलूंगा, जब तक हमारे शिक्षा संस्थानों में, हमारी यूनिवर्सिटीज में आरएसएस संघ का प्रवेश रहेगा, तब तक इस देश में पेपर लीक होने के लिए किसी का बाप भी नहीं रोक सकता। जितने मर्जी आंदोलन कर लो, प्रोटेस्ट कर लो, कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि सारी यूनिवर्सिटी के चांसलर, एजुकेशन वाले सारे बंदे इन्होंने अपने बिठा रखे हैं। पेपर लीक माफिया इनका खुद का है, उनके साथ इनके मंत्री चाय पीते हैं, उनके घर पे नजर आते हैं, उनके साथ इनकी फोटोएं होती हैं और उनके आरोपियों को सरकारी ठेके दिए जाते हैं 20-20, 25-25 करोड़ के। तो किसी के बाप में हिम्मत नहीं है कि वो पेपर लीक रोक ले जब तक ये सिस्टम में बैठे हैं। क्योंकि मैंने आज तक एक ऐसा डॉक्टर नहीं देखा जो अपने ही हाथ का ऑपरेशन करके, उसको काट के अपने ही हाथ को कहीं और फेंक दे। बस बात यहाँ पे खत्म होती है। थैंक यू सो मच। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक करिए और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। मेरे अभी 30-40 सब्सक्राइबर हुए हैं। थैंक यू सो मच।